नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त देश में सबसे बड़ा काम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी किस एक काम में पूरी शक्ति झोंकने में लगे हैं? विदेश नीति में हम ऐसा होते हुए नहीं देख रहे। बेरोजगारी, महंगाई, सब से आपका ध्यान बांटने की लगातार कोशिश हो रही है। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही, केवल घोषणा हो रही है। किसानों की आय डबल होने की बात कितने जोर शोर से कही गई थी, आपको याद है ना? एमएसपी पर कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किस तरह की बातें किसानों के बारे में थी, एमएसपी के बारे में थी, पेट्रोल की कीमत के बारे में थी। अब उन पर कोई बात नहीं करता, अब मीडिया भी बात नहीं करता और आपके दिमाग से यह सारे सवाल मिटाए जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान केवल आरएसएस के महिमा मंडन पर है। जी हां, आपने देखा था किस तरह 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता रहे थे। वही आरएसएस जिस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह किसी तरीके की गतिविधि नहीं करेगा। गांधी की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, इसके बारे में आप लगातार बातचीत सुनते रहे हैं। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हुई, अन्य अभियुक्तों को भी सजा हुई और उन सजा पाने वालों के साथ कटघरे में सावरकर भी मौजूद थे। आप कह सकते हैं जिनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। वही आरएसएस जिसका आजादी की लड़ाई से कभी कोई सीधा रिश्ता नहीं था, इस वक्त सबसे बड़ा देशभक्त बन गया है। चारों तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं वही सही है। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख का जन्मदिन मनाया गया देश भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके 75 वर्ष पूरे होने पर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पहले लाल किले से आरएसएस की तारीफ, फिर मोहन भागवत के जन्मदिन पर लिखा गया प्रधानमंत्री का लेख, और इसके पहले आप जाकर देखें तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर सत्ता में आए थे तो 9 जुलाई 2024 को आरएसएस की गतिविधियों पर सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया था। पहली बार यह रोक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1966 में लगाई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। तो आरएसएस के कार्यक्रमों में कैसे उन सभी लोगों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जिनका आपके दिमाग पर गहरा असर रहा है, या जिनके दिमाग या जिनके नाम का जिक्र होते ही आपको लगता है कि नहीं, आरएसएस जरूर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका राष्ट्र सेवा, देशभक्ति, समाज कल्याण से
संबंध है। आपको याद है 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसकी आलोचना हुई थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने वहां क्या कहा इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रणब मुखर्जी वहां पहुंचे, इसी बात को सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया और उनकी कही बातों को उसी वक्त तोड़ने मरोड़ने की शुरुआत हो गई थी। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या फैसले के बारे में आस्था को पहले रखने की बात कह रहे हैं। पहले वो ये बात कहते हैं, फिर खंडन करते हैं। इसके पहले हमने एक दूसरे पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के बारे में भी आस्था को पहले रखते देखा है। अब देश के इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई की माताजी आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेने जा रही हैं। हिस्सा लेने नहीं जा रही, मुख्य अतिथि होने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीजीआई गवई की मां कमलताई गवई को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया गया है। क्या यह सब सीजीआई गवई की अनुमति के बिना हो रहा होगा? जो अपने आप को अंबेडकराइट कहते हैं, संविधान में अपनी आस्था को बार बार दोहराते हैं, तो क्या उनकी मां को यह स्वतंत्र निमंत्रण है? क्या हमने कमलताई को सार्वजनिक रूप से इसके पहले सुना है? हमें तो याद नहीं आता। तो जाहिर तौर पर सीजीआई की छवि को यहां भुनाने की आरएसएस कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ तो 5 अक्टूबर को यह आयोजन होगा, दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हो रहा है। तो आप इस कड़ी को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कैसे वर्तमान सीजेआई की मां का एक कार्यक्रम में होना, जाहिर है पूरा फोकस बी.आर. गवई पर है। दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति आ रहे हैं। फिर एक बार संविधान और आरएसएस का संबंध दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमने डी.वाई. चंद्रचूड़ को देखा, गवई को देखा, गोगई को देखा, प्रधानमंत्री को आरएसएस का गुणगान करते हुए देखा। प्रधानमंत्री आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता रहे हैं। वह एनजीओ जिसका कुछ समय पहले दिल्ली में 150 करोड़ की लागत से विशाल आधुनिक भवन बनकर तैयार हुआ है और उसका अपना कोई रजिस्टर नहीं है, उसके सदस्यों का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसे चंदा कहां से आता है, कौन देता है, हमें नहीं मालूम। अगर आपकी कोई एक संस्था है तो क्या आप 150 करोड़ का चंदा ले सकते हैं? अब जरा इन सारी घटनाओं को सोनम वांगचुक से जोड़कर देखिए। सोनम वांगचुक जिनके नाम पर सैकड़ों पेटेंट दर्ज हैं, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जिनके नाम पर
व्याख्यान दर्ज हैं, जिनके विज्ञान की चर्चा समाज से लेकर 3 इडियट जैसी फिल्मों तक में रही है, वही सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए लंबे समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने भाषणों में वह लगातार शांति की बात करते हैं, युवाओं को अहिंसा के रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर जोधपुर भेज दिया गया है। लद्दाख सामरिक रूप से एक बेहद संवेदनशील जगह पर स्थित है। बिल्कुल पास में चीन है, जिसके साथ हमारे रिश्ते लगातार नरम गरम होते रहे हैं। तो जो शांति के रास्ते पर है, जो अहिंसा के रास्ते पर है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आरएसएस के गुणगान में पूरी शक्ति झोंकी जा रही है। आरएसएस का संविधान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आरएसएस मनुस्मृति को अपना सबसे प्रमुख एक गाइडिंग लाइट, या जिसे आप कहें कि प्रकाश स्तंभ मानता है। जैसे मनुस्मृति में दलितों के लिए कोई जगह नहीं, महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं, वैसे ही आरएसएस में भी कोई जगह नहीं है। आपने देखा है आरएसएस की शाखा में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आरएसएस प्रमुख कौन होता है? आरएसएस प्रमुख निश्चित रूप से एक ब्राह्मण होता है। आपके मन में यह सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि मीडिया आपको सवालों से दूर नफरत की आंधी में झोंकने का काम करता है। देश के संविधान में गरिमा, समानता, समता और बंधुत्व पर सबसे अधिक जोर है। यह सब मनुस्मृति में नहीं है। याद रखिएगा, मनुस्मृति और संविधान एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे संविधान की जगह धार्मिक ग्रंथों में प्रेरणा देख रहा है। जज धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करने लगे हैं। देश के नागरिकों के लिए यह बहुत संकटपूर्ण स्थिति है, बहुत खतरनाक समय है कि जब आपको संविधान से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। अगर आपके लिए संभव है तो हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।